हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट फॉर बेस्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या के पावर की वैल्यू का यूनिट प्लेस हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी कि टॉपिक का नाम है फाइंडिंग यूनिट प्लेस, इकाई अंक कैसे निकालें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक कह सकते हैं, जो कि आपको रेलवे एसएससी से रिगार्डिंग आपके कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो देखेंगे इसको यूनिट प्लेस कैसे निकालें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि आपको अपलोड किए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में जाए। तो चले बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग यूनिट प्लेस। दोस्तों देखिए, यूनिट प्लेस वैसी संख्या जिसकी पावर में कोई वैल्यू दी हुई है। तो आप देखते हैं कि अगर आपको मैं बोलूं कि 2 की पावर 4, तो ये एक छोटी संख्या हो जाएगी। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू आप निकाल सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बोल दूं 2 टू दी पावर 80, 2 टू दी पावर 100, 2 टू दी पावर 250, तो ये संख्याएं काफ़ी बड़ी हो जाती है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। हम बिना कैलकुलेटर या कंप्यूटर का यूज़ किए बगैर नहीं निकाल सकते। तो वो संख्या नहीं पूछी जाती है, बट उसका यूनिट प्लेस पूछा जाता है कि उस संख्या के इकाई अंक पे कौन सा नंबर होगा, कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो वही हम देखने जाएंगे आज। दोस्तों, फॉर्मूला क्या है देखिएगा, कि कोई भी वैसी संख्या जो इवन नंबर हो और उसकी पावर में 4 आए, कोई भी वैसी संख्या जो इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो और उसकी पावर में 4 हो, तो उसका उसका जो वैल्यू आएगा, उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। ऑलवेज यूनिट प्लेस विल बी 6। एंड कोई भी ऑड नंबर, कोई भी वैसी विषम संख्या जिसकी पावर में 4 हो, दैट विल ऑलवेज गिव मी या गिव अस 1, यानी कि हमेशा 1 यूनिट प्लेस देगा। कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्या हमें हमेशा x की पावर 4 ही मिलेगी? नहीं, हमेशा x की पावर 4 नहीं मिलेगा, कोई अलग संख्या दी रहेगी। तो हम कैसे उसको 4 में कन्वर्ट करें, चले क्वेश्चन के साथ देखेंगे। इस वाले टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कोई भी इवन नंबर, कोई भी सम संख्या। तो देखिए, जब भी आपको ये संख्या मिले तो इस संख्या के इकाई अंक पे देखें, यानी यूनिट प्लेस पे देखें। यहाँ पे 243 के इकाई यूनिट क्या हो गया? 3, और 3 की पावर 347। चूँकि हमें इकाई अंक निकालना है तो हम हमेशा यूनिट प्लेस ही देखेंगे। ये जो 3 यूनिट प्लेस दे रखा है, इसको ही हमें देखना है। यहाँ पे जो 8 दे रखा है, बस इसी को देखना है, हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं होता। तो इकाई अंक निकालने के लिए हमें हमेशा यूनिट प्लेस देखना है। तो ये 3 तो ऑड नंबर हो गया, और ये 8 टू दी पावर 394 हो गया। तो देखिए, ये हो गया इवन नंबर, और इवन की पावर में हमें 4 करने हैं, और ये हो गया ऑड नंबर, ऑड की पावर में 4 करने हैं। क्लियर? तो 4 कैसे करेंगे? तो 4 देखिए, 4 के मल्टीपल में या 4 के गुणज में कोई भी वैसी संख्या, कोई भी संख्या हो, 4 का गुणज का कोई भी संख्या यहाँ पे 4 बनाएगा। क्लियर? तो 4 के टेबल में जो भी संख्याएं आती है इनफाइनाइट नंबर तक, वो सारे 4 को रिप्रेजेंट करेगी। तो 347 को कैसे 4 में देखें? तो देखिए, 347 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ये था 3 की पावर 347, तो 347 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम तक 347 डिवाइड हो रहा है? तो देखिए, 4 8 32, 2 और 4 4 24, यानी कि 4, यानी 344 इसके नियर बाई जो संख्या है 344, वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना बचा है। तो रिमाइंडर इसमें 3 बचेगा 4 से विभाजित करने पर। तो 3 क्या बचा? अगर हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं और उसमें जो शेषफल बचता है, वो क्या होता है कि उस संख्या में से उतना ज़्यादा, और अगर उस संख्या में से उतना ज़्यादा घटा देंगे
तो वो क्या होगा, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये 344 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्लियर है? तो क्या हम इस संख्या को यानी कि 3 to the power 347 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 to the power 344 इंटू 3 to the power 3। आपको पता होना चाहिए कि जब आधार समान होता है तो पावर की वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, तो क्या ये 3 की पावर 347 नहीं दे रहा? समझ में आया? नंबर्स को डिवाइड करेंगे 4 से, जितने नियर बाई तक वो डिवाइड होगा उसको अलग हम लिख लेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम अलग लिख लेंगे। अब ये देखिए 3 to the power 344 इंटू 3 to the power 3, तो ये हो गया ना 3 to the power 347। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया। इसमें अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 3 की पावर यानी कि ऑड की पावर 4। ये जो हमने लिखा था ना ऑड की पावर 4 हमेशा 1 देती है, तो ये 4 हो गया ना, 344 4 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि 4 का मल्टीपल है 344, तो ये हमेशा 1, तो इसकी इकाई यूनिट 1 आ गई। ठीक है, और बीच में मल्टीपल है तो 3 की पावर 3 तो निकालना आसान है, 3 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27, 27 का यूनिट प्लेस क्या है 7, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 7, 7 इंटू 1 7। क्लियर हुआ? 7 आ गया इसका वैल्यू। अब देखेंगे 8 के पावर में, 8 एक इवन नंबर है, प्रोसेस वही रहेगा फ्रेंड्स, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस आपको इवन और ऑड का ध्यान होना चाहिए कि इवन की पावर 4 होगी तो 6 और ऑड की पावर 4 होगी तो 1। तो ये 394 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 36, 3 बचा 4 8 32, यानी 8 की पावर 392 तक डिवाइड हो गया, 392 तक डिवाइड हो गया और बचा कितना 8 की पावर 2, यही तो बचा ना, तो 8 की पावर 394 हो गया। अब ये क्या हो गया, ये 4 में कन्वर्ट हुआ ना, तो ये हो गया 6 और 8 इंटू 8 64, तो 64 का 4 इकाई अंक लिखना है, 6 चौके 24, 24 में 4 क्या है यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस क्या हुआ 4। क्लियर है? और देखते हैं 6 की पावर, अब देखिए 6 की पावर 21 97, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 4 9 36 1, तो ये हुआ 6 की पावर 21 96 इंटू 6 की पावर 1, तो ये ऑड नंबर है ना, तो 6 इंटू 6 यानी कि 6, तो इसका ये आ गया 6। आगे क्वेश्चन है 5, तो इस तरह से आप आगे निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें से पहले मैंने जो बीच में एक छोड़ा था पेज, ये देखिए दोस्तों, कभी भी आपको जैसे अभी हमने 6 वाला देखा था, कभी भी वैसी संख्या जिसका इकाई अंक पे 6 हो और उसके पावर में कुछ भी रहे उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। तो इस तरह से ये 4 संख्याएं हैं 1 5 6 एंड 0, किसी भी वैल्यू के लास्ट में अगर 1 है और उसके पावर में कोई भी संख्या दी रही हो, कितनी बड़ी संख्या दी रही हो, हमेशा इकाई अंक 1 आएगा। 5 का भी वही होगा, 6 का भी वही होगा, और 0 का कभी भी मल्टीपल कीजिए तो 0 ही आता है, तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। 4 के लिए क्या है, 4 और 9 के लिए देखिए, 4 की पावर में अगर कोई संख्या मान लीजिए 264 की पावर 394 है, तो 4 की पावर में अगर इवन नंबर होगा ये पावर, तो देखिए इवन नंबर है क्योंकि 4, जैसे इवन नंबर कैसे पहचानेंगे, लास्ट में अगर 2 4 6 8 0 रहा तो वो इवन नंबर होगा, तो 394 एक इवन नंबर हो गया। तो अगर 4 की पावर में इवन नंबर है तो ये 6 देगा, अगर 4 की पावर में ऑड नंबर है तो ये क्या देगा 4। समझ में आया? ये देखिए 4 की पावर में अगर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस 6 आएगा, 4 की पावर में अगर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस 4 आएगा। उसी तरह 9 के लिए है, 9 की पावर में अगर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, 9 की पावर में अगर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस खुद आएगा। आप करके देख सकते हैं, 9 की पावर में 1 है तो 9 होगा, 9 की पावर में 2 है तो 9 9 81 1 आ रहा है। क्लियर है? तो 2 क्या हुआ, इवन नंबर हुआ ना,
तो 9 की पावर 3 तो 729, तो 9 आ रहा है, तो फिर से आ गया ऑड नंबर में 9 आ रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 के पावर में अभी कुछ भी बताया था ये 5 ही आंसर देगा, इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ संख्याएं हैं 1, 5, 6 एंड 0 उधर हो गया, और 4 और 9, तो ये हो गया आपको 6 संख्या आपको मिल गया जिसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखेंगे, अब देखें 8 की पावर में 217 है, तो 217 को डिवाइड कीजिए तो 216 तक डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कितना 8 की पावर 216 इंटू 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 216 क्या देगा, इवन की पावर क्या देता है 6, और ये हो गया 8, तो 8 छक 48, इसका यूनिट प्लेस क्या आया 8, ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस आ गया 8 इंटू, अब 5 की पावर में कुछ भी रहे 5 होगा, 6 की पावर में कुछ भी रहे 6 रहेगा, तो 8 पंचे 40, 40 छक, तो 40 आया, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 0 आएगा। अगर गुना पूरा पूछता है कि पूरा वैल्यू बताएं मल्टीप्लिकेशन का, तो 6 पचे 30, 30 अठे 240, तो 240 हो गया। अगर इकाई अंक पूछता तो 0 आता। क्लियर हुआ? तो ये था दोस्तों इकाई अंक निकालने का तरीका। आप किसी भी नंबर्स के पावर में जो भी वैल्यू दे रखी है उसका आप यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि कैसे हम किसी भी पावर वाले वैल्यू का रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। जब हम किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कैसे हम उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा दोस्त।